बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ़ और सिर्फ एक कप से ढेर सारे स्नैक्स बनाइए और अफ्तार सहरी इंजॉय कीजिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ सदफ़ रहमान, आपकी बहन, आपके लिए एक नई रेसिपी, एक नई स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो जनाब, स्नैक्स की ये रेसिपी बनाने के लिए ना हमें सबसे पहले 2 टेबल स्पून घी लेना है, जो कि मैंने ले लिया है, और बस 1 टेबल स्पून हमें यहाँ ज़ीरा ऐड करना है। फ्राई करने के बाद हमें 1 मग पानी का ऐड करना है और बस 1 कप सूजी का ऐड करना है। अच्छी तरह पकाना है। जब ड्राई हो जाए, डो बन जाए, तो बस जी निकाल लीजिए, ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। यहाँ पे हमने आलू 10 से 15 बॉईल किए हुए लिए और अच्छी तरह से मैश कर लिए। जनाब, यहाँ पे बारी आती है मसालों की। तो यहाँ पे मैंने साबुत धनिया लिया 1 टीस्पून, जनाब हाथ पे मैश करके डाल दिया है। साबुदाने से बहुत मज़े की खुशबू आती है, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो जनाब, यहाँ पे अब बारी आती है मैजिक मसाले की, जो कि मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया हुआ है। मैजिक मसाले की रेसिपी देखने के लिए चैनल का विज़िट कर लीजिए। जी जनाब, यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया है और मिर्च ऐड कर दिया। अच्छा, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे हाफ टीस्पून लिए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं हाफ टीस्पून गरम मसाले का लिया है। अच्छा जी, यहाँ पे ना छोटे साइज़ की प्याज मैंने चॉप कर ली और 1 से 2 हरी मिर्च चॉप कर ली। पुदीना और हरा धनिया बारीक काट के ऐड कर। अच्छी तरह स्टफिंग को मिक्स कर लीजिए। अच्छा जी, यहाँ पे स्लैब को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए और घी या ऑयल लगा लीजिए। जो हमने डो तैयार किया था ना, बस उसे अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स करेंगे और एक अच्छा सा डो बना लेंगे। बस जी, उस डो में से आधा पेड़ा हमने निकालना है और उसकी रोटी बना लेनी है, जिस तरह आप देख रहे हैं। रोटी बनाने के बाद जो हमने फिलिंग तैयार की है, स्टफिंग तैयार की है, रोटी पर फिल कर देंगे। जनाब, आप देख सकते हैं सूजी की रोटी हमने तैयार की है और आलू की फिलिंग हमने जो बनाई है ना, फिल कर दी है। दूसरी साइड पर हम एक और रोटी तैयार करेंगे। बस जी, वो रोटी उठा के ना हमें इसी फिलिंग के ऊपर, इसी रोटी के ऊपर रख देनी है। सांचे की मदद से स्टार बना लीजिए। अच्छा, मैं यहाँ पे ना आपको दूसरे शेप में भी बना के दिखाऊंगी। अगर आपको वो वाला शेप पसंद आता है तो स्टार के अलावा आप राउंड शेप में भी बना सकते हैं। जनाब, स्टार आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, स्टार निकालने के बाद जो डो हमारे पास एक्स्ट्रा निकलेगा ना, स्टफिंग और सूजी के डो को मिक्स कर देना है। ये हमारे पास एक नए टेस्ट का स्नैक्स तैयार हो जाएगा। बस जी, सांचे की मदद से यहाँ पे राउंड शेप में आप निकाल लीजिए या फिर किसी गिलास या कटोरी की मदद से भी निकाल सकते हैं। जनाब, यहाँ पे ना आपने स्टफिंग का ना, ये जिस तरह हम कोफ्ते तैयार करते हैं ना, इसी तरह राउंड शेप में कोफ्ते की तरह स्टफिंग तैयार करनी है। और बस जो हमने सांचे की मदद से टिक्कियाँ या स्नैक्स निकाले हैं ना, बस उस पर जमा देनी है सेंटर में, और ऊपर से फिर से सूजी की टिक्की जमा देनी है। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही खूबसूरत स्नैक्स तैयार हो गया है, बहुत ही लजीज स्नैक्स तैयार हो गया है। तो जनाब, यहाँ पे हमें ज़रा सा डिज़ाइन देना है और डिज़ाइन हम स्पंजुला की मदद से लाइनें खींचनी है या फोक की मदद से भी आप लाइनें निकाल सकते हैं। बस जी, यहाँ पे हमने ये ज़रा सा डिज़ाइन दिया है। सारे स्नैक्स इसी तरह ही रेडी करेंगे और आप ये छोटे छोटे स्नैक्स भी देख सकते हैं। हमारे स्टार नहीं खूबसूरत लग रहे हैं, बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होके खाएंगे। तो जनाब, यहाँ पे हम फ्राई करने लगे हैं। बस जी, फ्राई कीजिए और याद रहे कि यहाँ पे मीडियम लो फ्लेम नहीं करना, हाई फ्लेम पर ही हमें ये रेडी करना होगा। तो जनाब, यहाँ पे हाई फ्लेम करके ना मैंने इन्हें जल्दी जल्दी रेडी कर लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत लग रहा है, कितना ही डिफरेंट लग रहा है। अफ्तार में बनाइए या कोई गेस्ट आ जाए तो बनाइए, चाय के साथ बहुत लजीज लगता है। रायते के साथ खाइए या केचप के साथ खाइए, आप पर डिपेंड करता है। चाय के साथ भी लेंगे ना तो बहुत ही आला रिज़ल्ट है और हेल्दी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सूजी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो जनाब, आप ये स्नैक्स बनाइए और एंजॉय कीजिए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी राय जानकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें दोस्तों के साथ, और कभी ना बजने वाली घंटी यानी कि बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो जनाब आज के लिए बस इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखना है और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।